किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए इम्यूनिटी सिस्टम का मजबूत होना आवश्यक है। इसके लिए आयुर्वेद में कई उपाय बताए गए हैं। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर पुनीत चतुर्वेदी का कहना है कि कोरोना वायरस कभी डेल्टा तो कभी ओमिक्रॉन के रूप में सामने आएगा। वह नित नए रूप में हम पर अटैक करेगा, इसलिए हमें हमारी इम्यूनिटी को मजबूत करना ज़रूरी है। हम अपने लाइफस्टाइल और डाइट में बदलाव कर इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करके उससे लड़ सकते हैं। आइए देखते हैं कोरोना से जंग में और किस प्रकार मददगार साबित हो सकता है आयुर्वेद। ताकि आप जानते हैं जो हमारा नेचुरल इम्यून सिस्टम है वही हमारा नेचुरल डिफेंस सिस्टम है। तो किसी भी व्याधि से लड़ने के लिए हमें अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना काफी आवश्यक है और आयुर्वेद में उसके काफी उपाय बताए गए हैं। क्योंकि जो वायरस है कभी वो ओमिक्रॉन के रूप में आएगा, कभी वो डेल्टा वायरस के रूप में आएगा। तो नित नए रूप में जब जब वो हमारे ऊपर अटैक करेगा तो हमारी जो इम्यूनिटी है उसको मजबूत होना जरूरी है। तो उसके लिए हम लाइफ स्टाइल एवं डाइट में मॉडिफिकेशन करके अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत करके उससे लड़ सकते हैं। जैसा कि आप देखेंगे आयुर्वेद में सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने का निर्देशित किया गया है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। तो उसका जो आप देखेंगे वो हमारे कल्चरल एस्पेक्ट में पहले से विद्यमान है। मंदिर में जो आरती होती है, मस्जिद में जो अजान होती है और गुरुद्वारे में जो गुरुवाणी हो रही है वो भी मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग हो रही है। तो कहीं ना कहीं वो हमको इसी रूप में इंगित कर रही है कि हमको भी अपनी हेल्थ को बेनिफिट बनाए रखने के लिए अर्ली इन द मॉर्निंग उठना काफी जरूरी है। डाइट के मॉडिफिकेशन में आप देखेंगे जो इस समय की जो शीत ऋतु चल रही है उसमें सिर्फ गेहूं चावल के साथ साथ हमारे जो मोटे अन्न है, बाजरा है, ज्वार है, रागी है, मक्का है, उनका सेवन भी काफी जरूरी है। इसके साथ साथ आप देखेंगे आयुर्वेद में ऑयल पुलिंग थेरेपी है। 1 चम्मच हम तिल का तेल या नारियल का तेल लेके मुंह में उसका कवल या गंडूस के रूप में उपयोग कर सकते हैं। या फिर आप देखेंगे बच्चे जिनको सीजनल राइनाइटिस होता है, जो लोग धूल में खेलने जाते हैं, उनको छींक वगैरह आती है, तो वो लोग भी अपना तिल या नारियल का तेल एक एक बूंद जब भी बच्चे बाहर खेलने जा रहे हैं तो उनकी नाक में वो डाल सकते हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे जब हम योग एवं प्राणायाम की बात करते हैं तो उसकी बेसिक टेक्निक हमको पता होना जरूरी है। प्राणायाम में पूरक, कुंभक और रेचक, इन 3 चीजों का बहुत महत्व है। तो आप देखेंगे पूरक, कुंभक और रेचक, इनको इनहेल ब्रेथ को रिटेन और एक्जेल करके भी मानते हैं और इसी को ब्रह्मा विष्णु महेश से भी डिनोट कर सकते हैं। जो शुद्ध वायु हमने अंदर ली वो ब्रह्मा की तरह है, फिर वो विष्णु की तरह हमारी बॉडी में जाके एसिमुलेट होती है और अशुद्ध वायु महेश की तरह प्राण शरीर से बाहर निकलती है। तो ब्रह्मा विष्णु जो महेश है उनको हम जीओडी गॉड, जनरेटर, ऑर्गेनाइजर और डिस्ट्रॉयर भी कह सकते हैं। तो कोई भी प्राणायाम अगर हम करें तो उसमें इनहेल, रिटेन और एक्जेल, तो इनका जो अनुपात है 1:4:2 जो आइडियल अनुपात है उसको बनाने का हम लोग प्रयास करें।